मंजिलें तो उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें तो उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों ने कुछ भी नहीं रखा है, हौसलों की उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न। देखिए क्या है आज का पहला प्रश्न। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्या कह रहा है, पहले देखिए, पहले प्रश्न पढ़िए फिर आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। मतलब मान लीजिए आज मेरी आयु 8 वर्ष है और मेरे पिता की आयु 8 चौक 32 वर्ष है। उसी तरह क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु की उसके पिता की आयु की 4 गुनी है। तो मान लीजिए हम लिख लेते हैं, एक तरफ पुत्र की आयु और एक तरफ पिता की आयु, वर्तमान आयु। अब मान लीजिए पुत्र की आयु x है, x वर्ष है, और पिता की आयु क्या है 4x। मतलब पुत्र की आयु की पिता की आयु 4 गुनी है। तो मान लीजिए 4x है बराबर, मान लीजिए बराबर 4x है। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखना है कि 5 वर्ष बाद कह रहा है, यानी कि 5 वर्ष बाद यानी कि 32 साल है, पिता की आयु 32 साल है मान लीजिए, और 5 वर्ष बाद यानी कि 37 वर्ष हो जाएगी। उसी तरह पुत्र की आयु x है, तो इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो हो जाएगी, तो 5 मतलब x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। इधर भी 5 वर्ष बाद इतनी आयु हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। अब पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, पिता की तो ऑलरेडी है ही, अब पुत्र की भी हो जाएगी। अब अगर हम पिता की उम्र में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा, पिता की वर्तमान आयु 3 गुनी है ही, लेकिन अगर उसमें और गुनी कर देंगे तो यानी कि 3 त्रिक का 9 गुनी हो जाएगी। तो अगर हम पुत्र की आयु में गुणा कर दें तो इक्वल टू यानी कि बराबर हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं 3x हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं, अब इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा बराबर 4x प्लस 5। अब x को इधर लाएंगे और 15 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4x बराबर 5 माइनस 15। अब क्या हो जाएगा, x 3x से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3x से 4x घटेगा तो माइनस का x बचेगा बराबर, इधर बचेगा 5 से 15 चले जाएंगे तो माइनस 10 बचेगा। अब ये और ये कट जाएगा, इधर बचेगा x बराबर 10 वर्ष, इधर बचेगा x बराबर 10 वर्ष। ये है पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु है। अब पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 4x है। तो अगर हम 10 को यहाँ रखकर गुणा करें तो पिता की आयु बराबर 4x गुणे 10 बराबर 40 वर्ष, यानी कि 40 वर्ष, यानी कि पिता की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, पिता की आयु 40 वर्ष, यानी कि यही हो जाएगा आंसर। पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी और पिता की आयु 40 वर्ष होगी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी में हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कर दीजिए 8, यहाँ पर कर दीजिए 10 और यहाँ पर कर दीजिए 6। सिंपली आपको एक बार अगर समझ में आ गया
तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। इसी वजह मैंने इसी में इस सवाल को बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए और इस तरह के कभी भी सवाल आपसे ना मिस हों। तो अब देखिए, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 8 गुनी है, 8 वर्ष बाद। अब इसे पहले रब कर देता हूँ। उसी तरह इस सवाल को भी करना है। कह रहा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 8 गुनी है। अब 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसी तरह जिस तरह मैंने पहले एक सवाल बताया, उसी तरह पुत्र की आयु मानना है x, पिता की वर्तमान आयु क्या माननी है? 8 गुनी है, तो 8x, 8x। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु, अब 10 दोनों में ऐड कर देंगे। 10 वर्ष प्लस 10 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 6 गुनी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। सिंपली अगर इसमें गुणा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसमें करते हैं तो इक्वल यानी कि बराबर होगी। तो इसी में हम पुत्र के में 6 से गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा? 6x हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 8x प्लस 10। अब हम इधर इसको x, 8x को इधर लाएंगे और 60 को इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा 6x माइनस 8x बराबर 10। अब ये प्लस में इधर तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब इधर बचेगा माइनस 2x और इधर बचेगा माइनस 50। अब माइनस माइनस और 2 से 50 कटा, कितना हो गया? 25 वर्ष, यानी कि पुत्र की आयु कितनी निकली है? 25 वर्ष। अब पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु 8x है, तो हम 8 गुणे 25 तो कितनी हो जाएगी? 8 यानी कि 200 वर्ष हो जाएगी। यह हो जाएगा आंसर। अब सिंपली ये आपको भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल में। इसी में हम तीसरा सवाल भी बनाएंगे। देखिए कैसे सवाल बनते हैं। इस तरह के आपको कभी भी सवाल मिल जाए तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ 8 है, तो हम इसे कर लेते हैं यहाँ पर 8 था, अब हम यहाँ पर कर ले जैसे कि 12, यहाँ कर ले हम 12 और यहाँ कर ले हम 8 कर ले और यहाँ कर ले हम 4 कर ले। अब देखिए क्या कह रहा है? पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 12 गुनी है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसी तरह हमें करना है, पिता की आयु हमने लिख ली है, पुत्र की आयु हमने लिख ली है वर्तमान आयु। अब इसकी है x, इसकी है 12x है, यानी कि पिता की जो वर्तमान आयु है पुत्र की वर्तमान आयु की 12 गुनी है, तो हम 12x लिखेंगे। अब क्या कह रहा? 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 8 वर्ष बाद, यानी कि और इधर भी 8 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। अब 4 गुनी हो जाएगी। अब 4 गुनी आपको पता है कि हम पुत्र में गुणा करेंगे। अब क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा ये, और ये 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 चौक 32 बराबर 12x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। अब हम इसको इधर लाएंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 4x माइनस 12x, इधर इसको भेजेंगे तो 8 माइनस 32। अब देखिए इसका ये घट जाएगा 4, 4x से माइनस 12x घटेगा तो माइनस 8x बचेगा।
बराबर इधर हो जाएगा -24 हो जाएगा, और ये कट गया तो x बराबर 3 वर्ष निकल गया। 8 त्रिक 24। यहाँ पुत्र की आयु 3 वर्ष है। अब पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु हमने कितनी मानी है? 12x, तो 12 गुणे 3 बराबर 12 तिहाई 12 12 12 दूनी 24 12 तिहाई 36। तो कितने वर्ष हो जाएगी? 36 वर्ष। यही इसका आंसर, यानी कि पुत्र की आयु निकली है 3 वर्ष और पिता की आयु निकली है 12 वर्ष। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।